बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं सुबह से जी हमारे यहाँ अच्छी खासी गर्मी थी, बड़ी कड़क वाली धूप निकली थी, लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं मौसम अबर आलूद होने लगा है और साथ में हवाएँ चलने लगी हैं। खेत से जो घास काट के मैं लेके आई थी, आपको दिखाया भी था। कुछ मैंने अंदर स्टोर में रखा था और कुछ यहाँ जी बाहर मैंने यूँ खड़ा करके रखा था क्योंकि गीले थे। तो अभी बिल्कुल ये सूख गए हैं, तो अब ये थोड़ा थोड़ा करके अंदर स्टोर में मैं उठा रही हूँ। तो ऊपर मौसम भी देख के मुझे थोड़ा डर लगा, अगर बारिश होगी तो ये जी मेरी मेहनत ज़ाया होगी, ये फिर से गीले हो जाएंगे। तो ये मैं जी उठाने लगी हूँ अंदर स्टोर में, यानी कि सर्दियों की तैयारियाँ हो रही हैं गर्मियों में ही। गाय और गाय के बच्चे के लिए घास हम जमा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना घास यहाँ बाहर मैंने रखा था वो सारा ले जाके अंदर स्टोर में रखा। और मौसम आप ये चेक कर सकते हैं, काले काले बादल जी छा गए हैं पूरे आसमान पे। अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, अब बारिश हो जाए जी, जितनी भी बारिश हो जाए अब मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है, क्योंकि जो घास था वो सारा मैंने जी उठाया है। और साथ साथ आपके कुछ कमेंट्स मुझे याद आ रहे थे, तो सोचा कि साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊं। पिछली दफ़ा जब मैं घास काटने खेत गई थी और मैंने व्लॉग में बताया था कि ये घास काट के हम माल मवेशियों के लिए स्टोर करते हैं, यानी कि सर्दियों की तैयारियां हम अभी से करने लगे हैं। तो आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप गर्मियों में भी और सर्दियों में भी आप खुश्क जो घास से सूखा घास आप अपनी गाय के बच्चे को देती हैं, आप फ्रेश घास नहीं देती हैं, गाय और गाय के बच्चे का ख्याल नहीं रखती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी सर्दी होती है कि हमारे यहाँ कोई काश्त नहीं होती,
यानी कि फ्रेश घास सर्दियों में हमारे माल मवेशियों को बिल्कुल ही हमारे इलाके में नहीं होती है। तो इसलिए गर्मियों में ही हम इनके लिए घास जमा करना शुरू करते हैं। तो अभी मैं फ़्रेश घास गाय और गाय के बच्चे को खिलाती हूँ, बाग में भी खुला छोड़ती हूँ। और जब घास काट के खेत से हम लाते हैं तो थोड़ा हिस्सा जी फ्रेश हम माल मवेशियों को देते हैं और थोड़ा हिस्सा जी इनके लिए हम जी बचाना शुरू करते हैं या खुश्क करके इनके लिए स्टोर करना शुरू करते हैं। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ठंड ज़्यादा होती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो तब हम इनके लिए जी ये सूखा जो घास है वो हम देते हैं। अब ये जो एक दो घास जी नीचे गिरे हुए हैं, ये भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इनको साफ़ करके जमा करके ले जाके स्टोर में डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा काम हो गया और जी मज़ीद छोटा सा काम है वो करती हूँ। फिर उसके बाद आपको अपने बाग की तरफ ले जाती हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे और आप पूछ रहे थे कि आपने काफ़ी टाइम हो गया, आपने अपने बाग के जितने भी फल हैं उनका अपडेट आपने नहीं दिया है। तो जी हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊं, तो आज इंशाल्लाह आपको अपने बाग में ले जाऊंगी। शुरू से ही मैंने आपको दिखाया था हमारे बाग में जितने भी फ्रूट्स हैं उनके जी फल, फूल, फल छोटे छोटे, जब बहुत ज़्यादा छोटे थे फल वो मैंने आपको दिखाया। शुरू में तो उनके ऊपर जो फूल निकल आए थे वो मैंने आपको दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आपको जो मैंने फल दिखाया था वो अब बड़े हो गए हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगी। सेब आपको मैंने नहीं दिखाया था जी, सेब दिखाऊंगी, अखरोट बड़े हो गए हैं, बादाम दिखाऊंगी और जी साथ साथ जी अंगूर दिखाऊंगी, हरमित दिखाऊंगी। हरमित मतलब जापानी फल। तो सारे जितने भी फल हैं हमारे बाग में वो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी जी साइज़ में बड़े हो गए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे छोटा सा काम है वो निपटाती हूँ, फिर आपको लेके चलती हूँ अपने बाग की तरफ। अंगीठी के नीचे ये छोटी सी कालीन में बिछाती हूँ, तो ये इसलिए बार बार गंदी होती है, इसको बार बार मुझे धोना होता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने छोटा सा गड़ा बनाया है, इसमें चश्मे का पानी आके यानी कि नल का पानी यहाँ पे जी हम लगा कर छोड़ते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश चश्मे का पानी, साफ़ पानी इस गड़े में जमा होता है और ये जी मैं कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ यहाँ से। कालीन मैंने धो लिया है और यहाँ पे थोड़ी देर मैंने रखा है ताकि अंदर से थोड़ा पानी निकल जाएगा तो मुझे आसानी होगी ऊपर छत पे ले जाने के लिए। तो तब तक मैं आपको नीचे बाग की तरफ ले जाती हूँ। तो सारे फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए थे, उनके फूल और फल सारे चीज़ जितने भी हमारे यहाँ दरख्त थे मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन सेब के मैंने फूल दिखाए थे लेकिन फल आपको नहीं दिखाए थे, तो इसलिए सेब के फल से ही शुरू करते हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेब के फल निकल चुके हैं। अभी आपको नीचे ले जाती हूँ बाग में और आपको दिखाती हूँ सेब के बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जी सेब के फल। एक सेब का दरख्त यहाँ पे ही जी हमारे क्यारियों के एरिया में भी है, छोटा सा ये रहा। तो इसके ऊपर बहुत ही जी प्यारे से फल निकल आए हैं, वो आपको पहले दिखाती हूँ। सेब का दरख्त तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन जिस किसी ने नहीं देखा है उनको जी मैं पहले दिखाती हूँ। सेब का दरख्त छोटा सा है लेकिन इसने जी अच्छा खासा ऊपर फल लिया है, तो आपको मैं पहले दिखाती हूँ सेब का दरख्त। तो आप ये देख सकते हैं, ये है जी छोटा सा सेब का दरख्त।
तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा जी फल सेब का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये था जी यहाँ का सेब का छोटा सा दरख्त, जिसके ऊपर जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फल लगे हैं। अब आपको ले जाती हूँ नीचे बाग की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं इस दरख्त के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फल लगे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सेब मुझे यहाँ से ही जी नज़र आ रहे हैं। तो ये थे जी बहुत ही मज़ेदार फल, लेकिन मज़ेदार अभी नहीं है, टाइम है जी ये तैयार होने के लिए। जब तैयार होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अब ये देखिए, ये है जी बादाम का दरख्त। तो इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं बादाम तैयार अभी नहीं हुए हैं, ये हैं जी कच्चे बादाम। तो ये था जी बादाम का दरख्त, और बादाम के दरख्त के ऊपर कच्चे बादाम। तो कच्चे बादाम की चाय बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही मज़े की जी चाय बनती है। तो अब मैं फिर से जी अपने कियारियों की तरफ आई हूँ। एक तरफ जो मैंने आपको सेब दिखाया, जिस पे छोटे छोटे सेब लगे हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे जी जापानी फल, जिसको हम अपने ज़ुबान में हरमित कहते हैं। तो जी हरमित के फूल और फल दोनों दिखाए थे जब इनके ऊपर छोटे छोटे लगना शुरू हो गए थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं और इनका फल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ पास से जापानी फल। तो उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये है जी जापानी फल का दरख्त। ये देखिए छोटा सा है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी जल्दी हो रही है। तो पिछले साल ही हमने लगाया था, बहुत ही छोटा था, लेकिन अब जी दिन ब दिन ये बड़ा होता जा रहा है। और इनके पत्तों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इनका कलर आप देख सकते हैं, काफ़ी डार्क है इनके पत्तों का कलर। तो यानी इस ऐसे दरख्तों के ऊपर जो इनके पत्ते होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी डार्क कलर आता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो इसके नीचे ही मैंने घास की क्यारी बनाई है माल मवेशियों के लिए, जिसको हम शप्तल बोलते हैं। इसकी जी सब्ज़ी भी हम बनाते हैं। तो इसी क्यारी में जी हरमित का दरख्त भी है। तो मैं दूसरी साइड से जी वहाँ तक पहुँचती हूँ। तो ये हरमित की ये जो क्यारी है, यहाँ पे मैं खाद ज़्यादा डालती हूँ। बाज़ार की खाद हम नहीं डालते हैं, माल मवेशी की खाद हम जी इस क्यारी पे लगाते हैं। तो इसलिए जी इसका असर इसके दरख्त पे भी हुआ है, हरमित के दरख्त के ऊपर, यानी कि जापानी फल के दरख्त के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा जी हेल्दी हो गया है। तो आपको मैं अभी दिखाती हूँ पास से। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत छोटा सा जी फल जी तैयार हो रहा है।
तो ये थे जी जापानी फल। ये अभी बहुत ही अभी छोटे हैं। पिछले व्लॉग में जब मैंने आपको दिखाया था ये इससे भी छोटे थे, यानी कि कुछ फूल थे और कुछ फूल से फल बन रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उससे थोड़े बड़े हो गए हैं और ये मज़ीद बड़े होते जाएंगे और ये जब पकने की तैयारी करेंगे या पक के तैयार होंगे तो इनका कलर इतना खूबसूरत जी होता है, बस देख के ही बंदा चाहता है कि बस तोड़ के खाएं। तो इंशाल्लाह जब ये पक के तैयार होंगे तो मैं आपको जी तब भी आपको आपके साथ शेयर करूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी। और अब आपको लेके चलती हूँ छत की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जी अंगूर भी हैं, अच्छा जी अखरोट भी हैं और खुबानी भी हैं। तो अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। और आप मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके वहाँ अनार का दरख्त नहीं है। तो नहीं था हमारा पहले अनार का दरख्त, लेकिन अभी हमने लगाया है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और आहिल के पापा ने जी लगाया है, यहाँ पे भी लगाया है और नीचे वहाँ पे भी लगाया है। तो अभी इनके ऊपर पत्ते वगैरह निकल आए हैं, लेकिन अभी जी ये काफ़ी छोटे हैं तो इनके ऊपर फल नहीं आया है। तो मैं आपको जी अनार का दरख्त भी दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये है जी अनार का दरख्त। ये देखें, इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारे पत्ते निकल आए हैं, ये देखिए। तो इस साल अनार के जी छोटे से दरख्त के ऊपर पत्ते निकल आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल इनके ऊपर फल भी निकल आएगा। अनार के जी दरख्त के साथ आप इधर आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पौधा है, ये देखें। और इसके ऊपर भी जी छोटे छोटे फल निकल आए हैं, ये देखें। हम अपनी क्यारियों में काली मिर्च का पौधा भी लगाना चाहते थे। तो ये जहाँ से हमने ये पौधा लिया है, ये काली मिर्च का पौधा है कह के हमें दिया गया था। तो एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था कि ये आपने बताना, क्योंकि उस वक्त इसके ऊपर पत्ते भी नहीं थे और इसके ऊपर कोई फल वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया था। तो आप में से कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया था कि ये काली मिर्च का पौधा नहीं है। काली मिर्च का पौधा एक बेल की शक्ल में होता है, लेकिन ये कुछ और है। आपके कुछ कमेंट्स आए थे कुछ बहनों के, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए थे कि ये काली मिर्च का ही पौधा है। लेकिन अभी बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर पत्ते भी आए हैं और इसके ऊपर जी छोटे छोटे गोल गोल इसके फल भी मुझे नज़र आने लगे हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं। तो अभी भी मैं ठीक से इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हूँ कि ये काली मिर्च का पौधा है या ये कुछ और है। तो मैं पास से दिखाऊंगी तो आपने जी मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये पकने तक शायद काफ़ी टाइम है। तो अभी ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जी फल निकल आए हैं। तो मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ और आपने प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये किस चीज़ का जी पौधा है। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। शक्ल तो इनकी जी काली मिर्च की ही मुझे नज़र आ रही है, ये देखिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी अगर ये काली मिर्च का पौधा निकला तो अभी से तो थोड़ा मैं गेस कर रही हूँ, इसके ऊपर जो फल लगा है उससे गोल गोल सा है। तो अगर आप मुझे, जिस किसी को पता है, आप मुझे कंफर्म करेंगे तो यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी और आपके कमेंट का जी मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बस जी अभी निकलते हैं ऊपर छत की तरफ। आरिस सो गया था जी, उठ के बाहर आया है और कालीन धो के मैंने यहाँ पे जी लटका के छोड़ा था। इसको भी लेके छत पे, ऊपर छत पे हम जाते हैं।
दोपहर के 3 बज गए हैं और जी बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। मौसम अबर आलूद है और जी आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे दरख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हिल रहे हैं, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं भी जी चल रही हैं। और इस टाइम जी बहुत ही ज़बरदस्त चाय बना के आके यहाँ पे आराम से बैठ के पीने का अलग ही मज़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। बस यहाँ पे जी आपको मैं यहाँ के जी थोड़े से नज़ारे कराती हूँ, फिर उसके बाद जी नीचे जाके मज़ेदार से जी चाय बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं लकड़ी का बना हुआ, इसको हम थेगाव कहते हैं, जाला हमने बनाया है। व्लॉग्स में मैं आपको दिखाती रहती हूँ। बहुत ही छोटा था और इस साल ही आप ये देख सकते हैं ये जी आगे तक इसकी बेल जी चली गई है। बहुत ही ज़्यादा जी ये बड़ी हो गई है और इसके ऊपर जो फल मैं आपको दिखाऊंगी आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस साल जी इसको हम थेगाव बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल इस अंगूर की बेल पे बहुत ही ज़्यादा जी फल लगा है। पिछले साल जी 1-2 ही लगे थे, बहुत कम लगे थे इस बेल पे, लेकिन इस साल बहुत ही ज़्यादा इस पे फल हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, क्योंकि अंगूर जब बहुत ज़्यादा छोटी थी तब मैंने आपको दिखाया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। अब मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देखिए, और ये देखिए इस बेल पे भी बहुत ज़्यादा जी वहाँ नीचे तक आप देख सकते हैं, इस तरह यहाँ से ऊपर तक जी अंगूर बहुत ज़्यादा इस बेल ने इस साल लिया है। ये देखिए, जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी तब मैंने आपको दिखाया था। तो इसको हम अपने ज़ुबान में मरगुन लेई कहते हैं, यानी इस अंगूर का नाम मरगुन है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे इलाके में समझा जाता है। तो ये थे जी बहुत ही मज़ेदार अंगूर। मज़ेदार तो अभी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ टाइम ये मज़ेदार जी अंगूर तैयार हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया जी, इनको हम मरगुन कहते हैं अपने ज़ुबान में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंगूर समझा जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये पक के तैयार होगी तो फिर मैं आपको जी दिखाऊँगी। बाकी मज़ीद अंगूर भी हैं जो मैं पिछले व्लॉग में आपको मैं दिखाती आ रही हूँ। काली अंगूर भी है, एक को हम नीले कहते हैं वो भी है। तो इस तरह बाग में मज़ीद अंगूर है, लेकिन सबसे बेस्ट अंगूर मुझे ये लगती है। तो अंगूर हम स्टोर करके सर्दियों के लिए स्टोर करके भी हम रखते हैं। कैसे रखते हैं वो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको मैं दिखाती और बताती जी रहूँगी व्लॉग्स में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अखरोट का दरख्त। ये देखिए, अब आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि जिस किसी ने अखरोट का दरख्त नहीं देखा है तो वो ये देखें जी ये अखरोट का दरख्त, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स में आपको जी हमारे यहाँ जितने भी दरख्त हैं वो आपको मैं दिखाती आ रही हूँ। तो जिस किसी ने अखरोट का दरख्त नहीं देखा है, तो मेरे व्लॉग जिस किसी ने देखना शुरू किया है तो उसने देखा है जी अखरोट का दरख्त कैसा होता है, बादाम का कैसा, खुबानी का कैसा, तो इस तरह जी जापानी फल का कैसा होता है। तो सारे मैं आपको दिखाती रहती हूँ। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ अखरोट। पिछले एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही छोटे अखरोट थे और वो व्लॉग आप सब ने बहुत ज़्यादा लाइक किया था, पसंद किया था। तो सबसे पहले तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और तब बहुत ज़्यादा छोटे थे, नन्हे मुन्ने अखरोट थे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,
अखरोट की मुझे ना थोड़ी सी इसकी स्मेल भी मुझे आती है। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी ये बड़े हो गए हैं। जब मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में तो ये बहुत ही ज़्यादा नन्हे मुन्ने अखरोट थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल बड़े हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी ये बड़े हो गए हैं, लेकिन ये अभी तैयार नहीं हैं। ये हैं जी कच्चे अखरोट, और इनकी भी जी कच्चे अखरोट की भी बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनती है। और कच्चे अखरोट की जी हम जी बहुत ही मज़ेदार हम रायता भी बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ये, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, तो ये 1-2 हफ्ते के बाद इनसे हम जी चाय भी बनाएंगे, और साथ साथ जी अखरोट का जी रायता हम कैसे बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। अखरोट आपको दिखाया, अंगूर आपको दिखाया, तो अब जी चलते हैं खुबानी की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है जी खुबानी का दरख्त, यहाँ पे हैं जी खुबानी, ये देखें कच्चे खुबानी, और उसके साथ ये देखें खुबानी के दरख्त के ऊपर जी बेल लगी है अंगूर की भी, साथ में अंगूर भी लगे हुए हैं और खुबानी भी। तो आप ये देख सकते हैं इसका कलर अब चेंज होने लगा है। पिछले व्लॉग्स में मैंने जब आपको दिखाया था ये छोटे थे, और इनका जो अंदर इसकी गिरी थी वो भी बिल्कुल नरम थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी इसके अंदर की गिरी। ये देखें गिरी बनने लगी है, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, गिरी का कलर एकदम चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा पहले खट्टी थी, लेकिन अभी ये थोड़ी मीठी खट्टी मिक्स हो गई है। बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा मज़े की हो गई है। ये देखें इसकी गिरी, ये अभी नरम है। अब मैं तोड़ के अंदर गिरी भी दिखाती हूँ। ये देखें ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार खुबानी। तो यहाँ से खाने के लिए कुछ तोड़ के भी ले जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं आरिस भी पहुँच गया है, क्योंकि आरिस को रोटी पसंद है। ये शुपरात देखो न, आहिल नीचे पढ़ रहा है और आरिस सो गया था जी, फिर मेरे पीछे पीछे पहुंच गया है। और आरिस दोनों हम लेके आए हैं जुरोटी, लेकिन ये अभी जुरू बनने वाले हैं। जुरू मतलब यानी कि पके हुए खुबानी, यानी पकने के लिए जब तैयार होते हैं खुबानी, जब पक के तैयार होते हैं तो हम अपने ज़ुबान में इसको हम जुरोटी नहीं, हम जुरू कहते हैं। जब ये कच्ची होती है तब हम इनको जुरोटी कहते हैं। ये उल्टा बोलने लगा है। तो अब जी हम खाते हैं, चखते तक एक भी नहीं तो डिलीशियस। तो बहुत ही मज़े की जुरू बने हैं। और नीचे से आहिल के पापा भी मुझे आवाज़ लगा रहे हैं।
तो शाम की चाय बनाने का टाइम हो गया है और मज़ीद जितने भी फल हमारे यहाँ जी हैं, जैसे नाशपाती है, इंजीर है और इसी तरह मज़ीद जितने भी फल हैं वो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. And don't forget to subscribe my channel. Okay, goodbye. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. मत कर देने Sure, Mama. सारे जुरोटे मुझसे ले गया है वन्ने